हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीएमसी की वर्कशीट 19 सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस और चैप्टर हैं हमारे 10, 11 एंड 12। चैप्टर नंबर 10 है बच्चों वॉल्स टेल स्टोरीज, 11 सुनीता इन स्पेस एंड 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। ओके, Number 1. Dear children, there are many forts in our country and these forts were mostly built by some kings or nawabs. These forts have very high and thick walls and very large doors. बच्चों आपने फोर्ट्स तो देखे ही होंगे। फोर्ट्स का मतलब होता है किले। तो हमारे देश में बहुत सारे किले हैं और ये किले ज़्यादातर राजा या नवाब ने बनवाए हैं। इन किले की बहुत ऊंची और मोटी दीवारें होती हैं और बहुत बड़े दरवाजे भी होते हैं। तो आपने ज़रूर कोई ना कोई किला देखा होगा, है ना। अब इसको पढ़कर अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। हैव यू एवर सीन अ फोर्ट, राइट इट्स नेम। क्या आपने कभी कोई फोर्ट यानी किला देखा है, उसका नाम लिखिए। तो अगर आपने देखा है तो यस लिखेंगे, वरना लिख देंगे नो। मैंने लिखा है येस आई हैव सीन अ फोर्ट, इट्स नेम इज रेड फोर्ट। हाँ, मैंने एक फोर्ट देखा है, एक किला देखा है, उसका नाम लाल किला है। नंबर 2 क्वेश्चन, आर द वॉल्स ऑफ फोर्ट थिक, वाई आर दे थिक। थिंक एंड राइट, यानी क्या उस किले की दीवारें मोटी हैं, वो क्यों मोटी बनाई गई, सोचिए और बताइए। येस द वॉल्स ऑफ फोर्ट आर थिक, हाँ उस किले की दीवारें मोटी हैं। दे आर थिक टू एंश्योर सिक्योरिटी फ्रॉम एनी अटैक, किसी भी हमले से बचने के लिए, उससे सिक्योरिटी के लिए वो दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर स्मॉल डोर्स मेड अंडर बिग डोर्स ऑफ द फोर्ट। जो ज़्यादातर हर किले में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, तो उन दरवाज़ों में नीचे की साइड पर हमेशा एक छोटा डोर क्यों बनाया जाता है, छोटा दरवाज़ा क्यों बनाया जाता है। तो स्मॉल डोर्स हैड बीन मेड ऑन वन साइड ऑफ द बिग डोर्स ऑफ द फोर्ट सो दैट इफ 1 or 2 persons want to go or come he could go through it। तो बड़े दरवाज़ों में छोटे दरवाजे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर रोज़ाना में 1-2 लोगों को गेट के अंदर या बाहर जाना है तो वो छोटे दरवाजे का इस्तेमाल करें और बड़ा दरवाज़ा ना खोलना पड़े, क्योंकि बच्चों वो बड़ा दरवाज़ा इतना बड़ा और भारी होता है कि उसे खोलने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट यानी गोलकोंडा किले का एक मैप दिया हुआ है। इस मैप को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और इधर दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मैप पर ध्यान दिलाऊंगी। हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन द फोर्ट, राइट देयर नेम्स। फोर्ट में कितने मैप हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, अब ये देखिए, पहले तो ये फोर्ट हमें दिख रहा है। यहाँ पर ये इस तरह का, यहाँ इन्होंने देखो नीचे दिख रखा है, यहाँ पर ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है बच्चों। तो ये है दरवाज़ा, ये हॉज, जहाँ पर ऐसा वाला निशान होगा ना ये होगा हॉज, ये ऐसा सर्कुलर ऐसा निशान होगा तो ये होगा बाउली। ठीक है, ये स्टेयर्स का निशान है, और ये रोड है जहाँ पर ऐसे रेड कलर के डैश डैश डाल रखे हैं, और ये है पैलेस यानी महल, जहाँ ऐसा वाला निशान बनाएंगे ना वो होगा पैलेस। ये ग्रीन कलर का होगा बाग। ठीक है, और ये है स्टोर फॉर गन्स वगैरह, गन पाउडर रखने के लिए यानी असलहा रखने के लिए, जंग वगैरह के लिए जो सामान तैयार, हथियार तैयार करते होंगे ना वो रखने के लिए ये। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं डोर का साइन ये वाला है। तो अब इसमें कितने दरवाजे हैं ज़रा गिनिए मेरे साथ। देखिए सबसे बड़ा दरवाज़ा ये है फतेह दरवाज़ा, इसका नाम मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया, ये है फतेह दरवाज़ा। तो पहले काउंट कर लें फिर नाम बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 गेट्स हैं बच्चों। इसका नाम है फतेह दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा, दरवाज़ा नया किला, जमाली दरवाज़ा, बंजारा दरवाज़ा, पतंचेरू दरवाज़ा, मकई दरवाज़ा और बोडली दरवाज़ा। यह है बमनी दरवाज़ा। ठीक है, ये 9 दरवाजे मैंने यहाँ पर आपके लिए नाम लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर मैनी पैलेसेस इन द फोर्ट, राइट देयर नेम्स। यानी इसमें किले में कई महल हैं,
मैंने आपको बताया था ना महल का ये वाला साइन है, तो इसमें कितने साइन नज़र आ रहे हैं महल के, देखिए एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ 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 यहाँ, 5 दिख रहे हैं। इन 5 के नाम मैंने लिख दिए, शाही महल, मोती महल, महल तारावती, बाला हिसार और नया किला। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू वांट टू गो टू मोती महल फ्रॉम रेशम बाग, राइट द नेम ऑफ द रोड यू हैव टू टेक। बच्चों इन्होंने कहा अगर आप मोती महल से रेशम बाग जा रहे हो, ये रहा रेशम बाग और ये रहा मोती महल, तो इन दोनों के बीच में जाने का रास्ता कहाँ पर है, इस रोड से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला रोड कहाँ है, ये क्या नाम है इस रोड का, इस रोड का नाम है पतनचेरू दरवाज़ा रोड। क्या नाम है, पतनचेरू दरवाज़ा रोड। इस रोड से गुजर कर जाना पड़ेगा अगर हमें रेशम बाग या मोती महल इन दोनों के बीच का रास्ता तय करना है। तो मैंने आंसर लिखा, इफ़ वी वांट टू गो टू मोती महल फ्रॉम रेशम बाग वी हैव टू टेक पतनचेरू दरवाज़ा रोड। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ यू हैव सीन द गोलकोंडा फोर्ट। आपने गोलकोंडा किला तो देख लिया। लेट्स ट्रैवल ऑन द प्लेनेट अर्थ। अब हम अपने प्लेनेट अर्थ पर ट्रैवल करते हैं। एंड गो टू द स्पेस, और स्पेस में भी जाते हैं। डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप क्या है, पृथ्वी का शेप क्या है। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। वाई डोंट वी फ्लाई ऑन अर्थ लाइक एस्ट्रोनॉट्स डू इन द स्पेस क्राफ्ट। जो जिस तरह से एस्ट्रोनॉट्स अगर पृथ्वी से दूर जाते हैं स्पेस क्राफ्ट में बैठकर और वो उसमें उड़ने लगते हैं, एक जगह नहीं टिक पाते, तो हम इस तरह अपनी अर्थ पर, धरती पर क्यों नहीं उड़ते रहते। हम तो एक जगह टिके रहते हैं, जहाँ बैठना चाहते हैं बैठते हैं, जहाँ चलना चाहते हैं वहाँ चलते हैं। तो इसका आंसर है, वी डोंट फ्लाई ऑन अर्थ लाइक एस्ट्रोनॉट्स डू इन द स्पेस क्राफ्ट बिकॉज ऑन अर्थ its gravitational force attracts everything towards its center, but there is no gravity in space। यानी जब हम धरती पर होते हैं तो हम एयरक्राफ्ट की तरह से, स्पेस क्राफ्ट की तरह से उड़ते नहीं रहते, क्योंकि धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमें अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचती है, धरती के सेंटर की तरफ। और स्पेस में वो ग्रेविटी काम नहीं करती, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता ज़मीन का, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द अर्थ एंड ट्राई टू शो वेयर यू आर ऑन इट। बच्चों आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो आपको पता ही है कि हमारी धरती किस शेप की है, राउंड शेप की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ग्लोब की पिक्चर बना दी है, और आप थोड़ा सा आइडिया के तौर पर ऐसा बना दीजिएगा कि यहाँ पर ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, एशिया में हम इंडिया में है। तो इंडिया में जब आप खड़े होंगे ग्लोब के बाहर की साइड, यानी धरती के बाहर की साइड आप खड़े हुए इस तरह से दिखेंगे। अब आप यहाँ गर्ल का फोटो बना दो या बॉय का फोटो बना दो, इस तरह से आप बना दीजिए, आप यहाँ पर खड़े, ठीक है, अपनी लोकेशन। और अगर इस टाइम अगर कोई अमेरिका में है तो वो यहाँ पर ऐसे खड़ा होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आप ये बनाइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, Children, an important fuel petroleum is found in a limited amount on Earth. It's a non-renewable form of energy which cannot be made again. तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है हमारा, ईंधन है पेट्रोलियम, जो एक लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है धरती पर, और ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब यू मे हैव सीन स्मोक कमिंग आउट ऑफ स्मोक सम व्हीकल्स, वाई डज दिस हैपन। तो आपने कुछ व्हीकल्स, कुछ गाड़ियों में से धुआं निकलता देखा होगा, तो गाड़ियों से धुआं क्यों निकलता है। स्मोक कम आउट ऑफ सम व्हीकल्स ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन इंजन, यानी इंजन में किसी प्रॉब्लम की वजह से स्मोक, धुआं निकलता है गाड़ियों से। नंबर 2, What problem do we face due to the smoke coming out of vehicle? जब व्हीकल से, गाड़ियों से धुआं निकलता है तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एयर पॉल्यूशन rises due to the smoke coming out of vehicles and we have to face many problems like coughing, nausea, headache and many diseases related to lungs। यानी जब गाड़ियों से धुआं निकलता है तो एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, और एयर पॉल्यूशन से हमें खांसी, जुकाम, सर दर्द और लंग्स की, फेफड़ों की बीमारियाँ हो जाती है।
नंबर 3 क्वेश्चन, सजेस्ट सम मेजर्स विच कैन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन फ्यूचर। कुछ ऐसे तरीके बताओ जिनसे कि हम पेट्रोल के यूज़ को, कंजप्शन को, खपत को कम कर सकें फ्यूचर में। ठीक है, तो सम मेजर्स विच कैन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन फ्यूचर आर, यानी कुछ सजेशंस हमारे ये हैं, कुछ तरीके। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। हमें अपनी पर्सनल गाड़ियाँ इस्तेमाल करने से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, यानी बस है, मेट्रो ट्रेन है, उसमें जाना चाहिए। वी शुड प्रेफर वॉकिंग और यूजिंग बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। हमें या तो पैदल, अगर हमें कम फासला तय करना है तो उसके लिए हम गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पैदल जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें। वी शुड कीप आवर व्हीकल्स स्विच्ड ऑफ ऑन रेड लाइट्स। रेड लाइट्स पे हमें अपनी गाड़ियों का इंजन बंद कर देना चाहिए। वी शुड यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू रन व्हीकल्स। हमको सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए व्हीकल्स चलाने के लिए, ताकि पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब आप ये कंप्लीट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।